मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल ईशा के भजन ब्लॉग पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सत्संग का भजन लेकर आई हूँ। आप सुनिए और आनंद लीजिए इस प्यारे प्यारे भजन को। तो भजन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो एक ये सच्ची कहानी है। एक बूढ़ी अम्मा थी और उसके 4 बेटे थे। वो जो अम्मा थी उनके पति गुजर चुके थे और वो अपने बेटों पर ही पूरी तरह से निर्भर थी। तो बेटे सारे शादीशुदा थे, उनकी बहुएं थी। तो उसकी जो 4 बहुएं थी वो उससे सारा काम करवाती थी। 4 बहुएं उससे घर का सारा काम करवाती थी और जब खाने की बारी आती थी तब उसको चारों ही एक दूसरे की कह देती थी कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। इस तरह से उस बुढ़िया को समय से खाना भी नहीं मिलता था। तो इस से वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी कोई सेवा भी नहीं कर रहा था बुढ़ापे में। और सेवा तो छोड़ो, उसको समय से खाना भी नहीं मिल रहा था। बड़ी के पास जाती थी तो कहती थी छोटी के पास जाओ, छोटी के पास जाती तो वो बोलती कि बिजली के पास जाओ। इस तरह से वो बुढ़िया परेशान थी। तो एक दिन उनके पास, उनके घर मतलब एक साधु आए। तो उन्होंने उनसे भिक्षा ली। तो उन्होंने उस अम्मा से कहा कि क्या बात है, आप बहुत दुखी लग रही हो अम्मा जी। तो वो बुढ़िया जो थी उसने उससे कहा था कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे 4 बेटे हैं लेकिन चारों में से मुझे एक भी समय से खाना नहीं देता, मेरी कोई सेवा नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ और पति मेरे हैं नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने, उस साधु ने उनसे कहा था कि माता जी आपने गुरु बनाए? तो अम्मा बोली कि नहीं, गुरु तो हमने नहीं बनाए। तो वो साधु बोले कि अरे अम्मा, तुम इस उम्र पर होकर भी तुमने अब तक गुरु नहीं बनाए, जाओ गुरु बनाओ और गुरु से ज्ञान लो जिससे तुम्हारा बुढ़ापा अच्छी तरह कटे। तो अब बूढ़ी अम्मा के समझ में बैठ गई ये बात। अब वो जल्दी से जल्दी गुरु बनाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, गुरु को ढूंढने लगी। तो उनको एक गुरुजी पा गए। तो उन्होंने उससे कहा था कि गुरुजी मुझे ज्ञान दो, मेरे ऐसे ऐसे बेटे बहुएं हैं लेकिन मुझे ना ही मेरी सेवा करते हैं, ना ही मुझे समय से खाना देते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आप कुछ बताएं जिससे मेरा बुढ़ापा कट सके। तो गुरुजी उनको क्या ज्ञान देते हैं, आइए सुनते हैं। बोलिए सत्संग महाराज की जय। मोए सतगुरु देव बताए बुढ़ापो मेरो कैसे कटे, मेरो सतगुरु देव बताए बुढ़ापो मेरो कैसे कटे। तो गुरुजी उनसे क्या कह रहे हैं? एक लंबी थैली सिलवा ले, एक लंबी थैली सिलवा ले, उसमें कंकड़ पत्थर भरा ले, उसमें कंकड़ पत्थर भरा ले, वाय रखियो सबसे छुपा बुढ़ापो तेरो ऐसे कटे, वाय रखियो सबसे छुपा बुढ़ापो तेरो ऐसे कटे, मेरे सतगुरु देव बताए बुढ़ापो मेरो कैसे कटे, मेरे सतगुरु देव बता बुढ़ापो मेरो कैसे कटे। तो अब देखिए, जब उन बहुओं को पता चला कि भाई हमारी सासू के पास कुछ न कुछ धन दौलत है, तो एक एक करके सारी बहुएं उसके पास आती हैं और कैसे कैसे कह रही है, कैसे कैसे सेवा कर रही है, आप सुनिएगा। पता लगते ही बड़ी बहू आई, पता लगते ही बड़ी बहू आई, तातो सो पानी करके लाई, तातो सो पानी करके ला,
लगते ही चौथी बहू आई, पता लगते ही चौथी बहू ई खाट बिछौना लेकर आई, खाट बिछौना लेकर आ, पता लगते ही चौथी बहू आई, पता लगते ही चौथी बहू आई, खाट बिछौना लेकर आई, खाट बिछौना लेकर आई। तुम सो जाओ मेरी सास के सेवा त्यारी हम ही कर, तुम सो जाओ मेरी सास के सेवा त्यारी हम ही कर। मोए सतगुरु देव बताए बूढ़ापो मेरो कैसे कटे, मोए सतगुरु देव बताए बूढ़ापो मेरो कैसे कटे। जब अंत समय मेरो आयो, अंत समय जब मेरो आ, ले जाने की करी तैयारी, ले जाने की करी तैयारी। तो देखिए वो जो बुढ़िया है उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो उसको किस तरह से ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। अंत समय जब मेरो आयो, अंत समय जब मेरो आयो, ले जाने की करी तैयारी, ले जाने की करी तैयारी। मरघट में दई पहुँचाए के बूढ़ापो में